नमस्कार, आप देख रहे हैं GGM 7 न्यूज़ चैनल। और जो एक ये महिला सशक्तिकरण का चला हुआ है, और दो तीन बातें हम इस पर और भी करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट अजय कांडा जी मौजूद हैं। कांडा साहब, आपका धन्यवाद है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। सबसे पहले आप ये बताएं, आखिर ये महिला सशक्तिकरण है क्या? दर्शकों को समझाएं ताकि उनकी कुछ समझ में आए। देखिए, जैसे कि अशक्तों को मदद करने के प्रयास में हमारी सेकुलर गवर्नमेंट ने ये प्रावधान लाया था कि जो कमज़ोर जाति हैं उनके लिए कुछ आरक्षण दिया जाए, ताकि यानी सामाजिक रूप से कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर और बौद्धिक रूप से यानी पढ़ाई उनकी नहीं हो पाती थी, अशिक्षा थी उनमें, तो किसी प्रकार से उनको सबल बनाने के लिए उनके लिए आरक्षण लाया गया, ताकि स्थान प्राप्त करें और बाद में उसमें मेहनत करके सामान्य वर्ग के साथ बराबरी कंधे से कंधा मिला लें। उसी परिप्रेक्ष्य में लगभग 10-12 साल से ही चलता आ रहा है कि महिलाएं भी आधी आबादी है, उनको भी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनका सशक्तिकरण किया जाए, उनको बाहर निकाला जाए, उनको पुरुषों के समान अवसर प्रदान किए जाए, ताकि उनकी आत्मनिर्भरता बनी रहे। जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया में भी चुनाव आयोग ने भी महिलाओं को कई जगह रिजर्व सीटें दी और इलेक्शनों में दी, जैसे कि पार्षद के इलेक्शनों में दी, नगर पालिका में दी, गाँव में दी और जिला स्तर पे भी दी, साथ ही साथ स्टेट स्तर पे भी दी और सेंटर स्तर पे भी दी। परंतु ऐसा लग रहा है हमें देखने में कि सशक्तिकरण का भी अपहरण कर लिया गया। तात्कालिक राजनीति जो कही जाती है वो बहुधा कूटनीति से चल रही है। जो सशक्तिकरण का प्रयास और दायित्व सरकारों ने उठाया था और जिस सोच के साथ उठाया था कि महिला वर्ग को आत्मस्वावलंबी बनाएंगे, परंतु विडंबना ये है कि वो इस प्रकार से हो गया जैसे किसी महिला के पीछे से कोई छुप करके अपना कार्य करे, महिला को ढाल बनाकर उनके पति या कोई भी पुरुष सदस्य उनके घर के उनके नाम का प्रयोग करते हुए कार्य को कर रहे हैं और बहुधा वो अनैतिक कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने चलन देखा होगा, मंत्री जी महिला हमारी मातृशक्ति हैं, उनको जनता ने महिला सशक्तिकरण के नाम से जितवा दिया कि महिला के रूप में ये कार्य करेंगी और ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगी। तो वो उनको बंधक रूप में बना करके या उनको कैसे भी सामाजिक रूप से या आत्मिक रूप से या किसी भी प्रकार से उनको घर बैठा दिया जाता है और कार्य सारे उनके पुरुष रिश्तेदार जो करते हैं, और वो मुख्यतः वो सारे कार्य अनैतिक हैं और वो सारे कार्य इलीगल हैं, क्योंकि लॉ के अनुसार वो ऑफिस बीरर नहीं है, वो उस कार्यालय को धारक नहीं, उसके कार्यालय के धारक नहीं है, ना वो चुनाव से जीते हैं। तो वो एक ऐसी आइडेंटिटी है जो फेक आइडेंटिटी अपने आप को बता करके कि जी मैं हूँ अमुक मंत्री का पति, तो मंत्री पति बन के कार्य कर रहे हैं। कोई लोग पार्षद पति बन के कार्य कर रहे हैं, कोई लोग मेयर पति बन के कार्य कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि वेरी एसेंस ऑफ द वुमन एम्पावरमेंट इज डिफीटेड इन दिस प्रोटेक्स्ट कि आप नाम तो महिला के नाम से रिजर्व सीट पे उनको लड़वा दो, और यदि जनता ने उनके सशक्तिकरण के लिए उनको चुन लिया तो उनको पीछे बिठा के उनके जगह स्वयं से कार्य करने लग जाओ और ज्यादातर कार्य वो करो जो कि असंवैधानिक हैं और कानून के विरुद्ध हैं। हमारा मानना है कि ये सशक्तिकरण नहीं है, ये शिखंडीकरण है। ये महिला सशक्तिकरण ना होकर के कुछ कूटनीतिक राजनीतिक मंशा वाले लोगों ने इसको शिखंडीकरण बना दिया है कि महिला के पीछे छुप के आप कोई भी गलत कार्य करते रहे। सशक्तिकरण हो गया कि महिला के पीछे खड़ा होकर पुरुष उस कार्य को कर रहा है।
और महिला कुछ नहीं कर रही, वो विवश है या उसकी सहमति है, ये देखने की जरूरत है। अगर सहमति भी है तब भी कोई भी व्यक्ति, चुने हुए व्यक्ति का प्रतिनिधि बनकर उसके जगह उसके ऑफिस के कार्यकाल में उसके सिग्नेचर, उसके कार्य को उस प्रकार से नहीं कर सकता, ना मीटिंग होल्ड कर सकता है, ना मीटिंग एड्रेस कर सकता है। कांडे साहब, आपने शायद एक अभी बहुत ही जल्द वार्ड 33 का मैं नाम नहीं लूँगा, उसके अंदर एक बंदे पे एफआईआर दर्ज हुई है अंडर सेक्शन जो SC/ST आयोग के थ्रू हुई है, तो क्या आप एज ए लॉयर ये बताएं कि उसमें सजा कितनी हो सकती है? देखिए, SC/ST आयोग की निर्देशन पर यदि कोई एफआईआर दर्ज हुई तो हम ये मानते हैं कि आयोग ने सिफारिश यदि की है तो निश्चित रूप से विशेष के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, परंतु SC/ST में सजा के कड़े प्रावधान है। और यदि वो साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी SC/ST की लिस्ट में रहने वाले व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई दूषित आचरण या अनैतिक दबाव या अभद्रता की है, तो उसको निश्चित ही गंभीर ये स्थिति बन जाती है, कानून के अपराध की स्थिति बनती है और उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। परंतु ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से सेक्शन में आती है और उसने कितना संगीन कृत्य किया है।